हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक? यस। इन लास्ट two videos we have discussed about sets and types of sets. We have some little knowledge about subset from our previous video. In this video we are going deep about subsets. इस वीडियो में हम सबसेट्स के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम पावर सेट के बारे में समझेंगे और इंटरवल्स के बारे में समझेंगे, क्योंकि अब तक जो ब्रैकेट यूज़ करना मैं बताया हूँ अपने YouTube चैनल के माध्यम से, उसमें सिर्फ और सिर्फ मिडिल ब्रैकेट का आप लोग यूज़ करना सीखे हैं। आज हम लोग स्मॉलर और बिगर, स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट एंड कर्व ब्रैकेट के यूज के बारे में सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड इंटरवल्स। तो लेट्स स्टार्ट। आई एम जेपी गिरी फ्रॉम सारण IIT जी मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल वेलकम्स यू ऑल। लेट्स स्टार्ट today's topic. Subsets. जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में हम सबसेट्स के डिफिनीशन पढ़े थे। सबसेट्स जो था, सबसेट्स वे सेट्स होते हैं जिसमें एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में अगर प्रेजेंट रहे तो हम कहेंगे कि पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है। यहाँ पे हम उसी सबसेट्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स। सबसेट्स की जो पहली प्रॉपर्टी है वह कह रहा है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज generally denoted by 5. The empty set, that is 5, it can be written in bracket. Empty set is the subset of every set. Empty set जो है सभी सेट का सबसेट होता है। Empty set is the subset of every set. Every set is the subset of itself. सेकेंड प्रॉपर्टी जो है सबसेट का, वह कह रहा है कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट इज द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट having n elements is given by the number of subsets of a set having n elements is given by 2 raised to power n। क्या कह रहा है थर्ड प्रॉपर्टी कह रहा है कि किसी n एलिमेंट वाले सेट के अगर सबसेट की संख्या हमसे पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे कि 2 की पावर n। यानी कि अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 3, यानी कि 8। अगर किसी सेट के कार्डिनल नंबर मीन्स उसके एलिमेंट की संख्या, उसके एलिमेंट के नंबर अगर 4 दिया है तो वैसी सिचुएशन में नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा 2 raised to power 4। 2 raised to power 4 दैट इज कॉल्ड 16।
फोर्थ property, every set is not the proper subset of itself. यहां सेकंड में लिखा हुआ है कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट खुद का सबसेट होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी का है एवरी सेट इज नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता, यानी कि प्रॉपर सबसेट की जो संख्या होगी वो सबसेट की संख्या से एक कम हो जाएगी, क्योंकि सबसेट में वो सेट खुद इंक्लूड रहेगा लेकिन प्रॉपर सबसेट में वह सेट इंक्लूड नहीं रहेगा। सो वी कैन राइट द फिफ्थ प्रॉपर्टी एज द नंबर ऑफ subsets, the number of proper subset, not subset, the number of proper subsets of a set having an element is 2 raised to power n minus 1. 2 raised to power n minus 1. Clear? तो there are 5 different properties of subsets. इस subsets के 5 different properties यहाँ लिखे गए हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया कि 5 that is empty set is the subset of itself. Every set is the subset of itself. Number of subset of a set having n element is given by 2 raised to power n. Every set is not the proper subset of itself. Every set खुद का proper subset नहीं होता है, इसलिए proper subset की जो संख्या निकालते हैं, नंबर निकालते हैं, वो टोटल सबसेट की संख्या में से एक कम हो जाता है, इसलिए उसका फॉर्मूला बन गया 2 की पावर n माइनस 1। तो यह हो गया हमारे सबसेट्स की प्रॉपर्टी। अब हम इसमें आगे मूव करेंगे और आगे मूव करके सबसेट्स निकालना सीखेंगे कि कोई सेट दिया हुआ है, उस सेट के सबसेट कैसे हम नोट करते हैं। तो बिफोर इट वी कैन राइट इट और टेक द स्क्रीन शॉट। हो गया? चलिए अब हम सबसेट्स लिखना सीखेंगे कि कोई सेट्स दिया हुआ है उसके सबसेट्स हम कैसे लिखेंगे। हाउ वी राइट द सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ अ गिवन सेट। अगर कोई सेट दे दिया गया है तो उसके सबसेट्स को हम कैसे लिखेंगे, यह इस लेक्चर में सीखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए क्वेश्चन हो गया यहां, राइट द सबसेट्स ऑफ द सेट ए बी। यहां एक सेट दिया हुआ है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं ए और बी, और इस सेट्स के सबसेट्स को लिखना है। तो सबसेट्स हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन सेट्स। जो गिवन सेट्स दे रखा है उसका कोई नेमिंग कर देंगे। तो किसी भी सेट्स को हम कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते थे, इसको ए बी सी या जेड में से कोई नंबर यूज कर सकते थे, दैट इज ए एंड बी। देयरफॉर एन यानी कि नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट ए। सेट ए का कार्डिनल नंबर या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू हमारा 2 हो गया। शो नंबर ऑफ ऑल द सबसेट्स। तो टोटल सबसेट्स कितने होंगे? टोटल सबसेट्स का फॉर्मूला हमारे पास है 2 रेज़ टू पावर n। तो ये हो गया 2 रेज़ टू पावर n, 2 और n का वैल्यू भी 2 हो गया। तो इस तरह से हमारा 4, यानी कि जो सेट्स दिया हुआ है ए बी, इस सेट्स के टोटल जो सबसेट होंगे भी कितने होंगे? 4 सबसेट होंगे। अब 1 बाय 1 करके चारों सबसेट्स को लिखना सीखेंगे। Therefore, the required subsets are, हमारा रिक्वायर्ड सबसेट्स क्या होता है? प्रॉपर्टी में वापस जाते हैं, बैक टू द प्रॉपर्टी।
फर्स्ट सबसेट क्या है? तो फाइव दैट इज एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो है वो सभी सेट का सबसेट है। तो एक तो फाइव हो गया, पहला एक सबसेट हमारा फाइव हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि हम वन बाई वन करके उसके एलिमेंट्स को हम राइट डाउन करेंगे। जैसे ए लिख दिया था, ए एलिमेंट हो गया, सेट नहीं बना, क्योंकि सबसेट भी एक टाइप का सेट है। तो सेट तब सबसेट तब होगा जब उस एलिमेंट को लिखने के बाद अपने तरफ से उसमें हम ब्रैकेट दे देंगे। जैसे ही इसको हम ब्रैकेट देंगे वह सबसेट बन गया। उसके बाद हम क्या लेंगे? दूसरा एलिमेंट लेंगे बी, और वह भी अभी एलिमेंट है। कब तक? जब तक हम उसको मिडिल ब्रैकेट ना दे देते। तो ये सबसेट हो गया। तो टोटल 3 एलिमेंट हो गए, हमारे पास 4 सबसेट चाहिए। तो एक 5 हो गया, एक ए हो गया और एक बी हो गया। और थर्ड प्रॉपर्टी उसमें लिखा था कि एवरी सेकेंड प्रॉपर्टी लिखा था एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट खुद का सबसेट होता है, यानी कि एक में उसी सेट को वापस सेम टू सेम लिख देंगे, दैट इज ए बी। और इस तरह से हमारे टोटल 4 जो सबसेट होंगे, एक 5 हो गया, एक ए हो गया, एक बी हो गया और एक ए बी हो गया। ध्यान यही रखना है कि अपने तरफ से ब्रैकेट देना है। अगर हम ब्रैकेट नहीं देते हैं तो वह एलिमेंट हो जाएगा, वह सबसेट नहीं होगा। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। फिर एक और एग्जांपल हम लेते हैं। हो गया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसमें से लेते हैं। राइट द सबसेट्स ऑफ अ सेट। अब सेट इस बार मैंने चेंज कर दिया, 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया और ये 3 हो गया। 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इस सेट में, 3 डिफरेंट एलिमेंट हैं। तो इसके सबसेट की संख्या कितनी हो जाएगी? फटाफट बताइए। 2 की पावर 3, 1 2 3 नंबर है। तो पहले हम लिखेंगे गिवन सेट का नाम दे देंगे। गिवन सेट का नेमिंग कर दिए तो ए हो गया जिसका एलिमेंट 1 है, और 2 के अंदर ब्रैकेट अपने से दिया हुआ है, और एक 3 हो गया। ये 3 एलिमेंट हो गए। अब n का वैल्यू, देयरफॉर n नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 3 हो गया, 1 2 और 3 3 एलिमेंट है, n का वैल्यू 3 हो गया। अब इसका टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे ये फॉर्मूले पर डालकर निकालेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ ऑल द सबसेट्स, number of all the subset 2 raised to power 3 2 raised to power 3 equal to 8 आ गया हमारा। यानी कि इसके जब सबसेट लिखने जाएंगे तो टोटल कितने सबसेट होंगे? तो 8 सबसेट होगा। कैसे होंगे ये देखते हैं। Hence the required subsets are, required subsets कौन कौन से होंगे? 5 empty set is the set of empty set is the subset of every set। तो पहला तो सबसेट 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? 1 बाई 1 करके तीनों एलिमेंट को लिखेंगे और अपने तरफ से इसमें ब्रैकेट देंगे। जैसे 1 लिख दिया, जैसे ही ब्रैकेट डालेंगे सबसेट बन गया। वहां जो दे रखा है 2, ये अभी सबसेट नहीं है क्योंकि ये तो ब्रैकेट ऑलरेडी उसमें था। जब तक हम अपनी तरफ से ब्रैकेट नहीं देंगे ये सबसेट नहीं बनेगा। अब सबसेट बन गया 3। अब हमारे पास 1 2 3 4 सबसेट हो गए। टोटल 8 चाहिए, 4 और निकालने तो 4 में तो एक तो यही हो जाएगा, फिर भी अभी 3 चाहिए। अब इसके लिए क्या करेंगे? एक तो 5 हो गया, फिर 1 बाई 1 करके लिखे, फिर 2 का ग्रुपिंग कर दें, 2 का कलेक्शन कर देंगे। एक बार में दोनों हो जाएगा 1 और 2, और फिर ये ब्रैकेट आ गया, 1 हो गया, फिर यहाँ 2 और 3, एक ये हो गया, और एक में हो जाएगा 1 और 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 सबसेट लिखे जा चुके हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। इस पूरे क्वेश्चन में जो सेट दे रखा है उसी सेट को एज इट इज नोट कर देंगे, और इस तरह से हमारे 8 सबसेट्स होंगे। तो अब मैं समझता हूं कि सारे स्टूडेंट, सारे बच्चे
ये सबसेट्स निकाल सकते हैं इजीली। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम आगे मूव करेंगे। हो गया। चलिए अब सबसेट का गेम ओवर हो गया, सबसेट का गेम ओवर हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिस पर हमें आज डिस्कस करना है, वह है पावर सेट। तो थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लिया जाए पावर सेट को। चलिए जी, पावर सेट, the set of all the subsets, क्या लिखा गया है? the set of all the subsets of a set। कह रहा है कि किसी सेट के सभी सबसेट्स का जो सेट है is called power set of that set। उस सेट का पावर सेट कहलाता है। किसी सेट के सभी सबसेट्स का जो सेट होता है, यानी कि पहले सभी सबसेट निकाल लेंगे और सबसेट निकालने के बाद उसको सेट में कन्वर्ट करना है। कैसे सेट में कन्वर्ट करेंगे? मिडिल ब्रैकेट के अंदर उसको इंसर्ट कर देंगे। मिडिल ब्रैकेट के अंदर जैसे ही इंसर्ट कर देंगे, डालेंगे, वो सेट बन जाएगा, दैट इज पावर सेट बन जाएगा। द पावर सेट ऑफ a set A is generally denoted by PA। कहीं भी अगर P बाहर लिखा हुआ है तो पावर सेट ऑफ A। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लें कि कोई सेट A दे रखा है जिसके एलिमेंट 1 2 है, कोई सेट A दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 1 2, तो इसका पावर सेट कैसे लिखेंगे? देयरफॉर पावर सॉर्ट ऑफ सेट ए। तो पावर सेट का डिफिनेशन कर रहे हैं कि इस सेट के जो सबसेट्स होंगे और सबसेट का जो सेट हुआ दैट इज कॉल्ड पावर सेट। तो पावर सेट ऑफ ए, सेट ए का पावर सेट निकालना है तो सबसे पहले हम इस सेट के सबसेट लिखेंगे। सबसेट लिखेंगे तो एक तो 5 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा और एक यहाँ 2 हो जाएगा और एक 1 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गए? सबसेट हो गए। सेट ए के सबसेट हो गए और सेट ए के सबसेट का सेट बनाने के लिए इस पूरे सिस्टम को मिडिल ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। जैसे मिडिल ब्रैकेट के अंदर डालेंगे ये पावर सेट बन जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ पावर सेट उतना ही होगा, नंबर ऑफ पावर सेट उतना ही होगा जितना कि नंबर ऑफ सबसेट। तो यहां नोट में लिख देंगे नंबर ऑफ power set, number of element in power set, number of element in power set of A is given by 2 raised to power number of A। यानी कि सेट A में जितने एलिमेंट हैं वो 2 की पावर में डाल दिए तो वो उस सेट के पावर सेट का नंबर निकल जाएगा कि उस सेट में कितने एलिमेंट है, उस सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं। इसको राइट डाउन कीजिए और फिर आगे मूव करते हैं टुडेस टॉपिक में। चलिए मैथमेटिक्स से डरना नहीं है, लड़ना है। तब तक लड़ना है जब तक कि मैथ सीख न जाए। मैथ को कभी भी अपने ऊपर हावी न होने दें। नेवर लेट मैथमेटिक्स गेट द बेटर ऑफ यू। वी विल फाइट एंड लर्न। अगला जो टॉपिक है हमारा वह है इंटरवल। इंटरवल्स। अब तक शिफ्ट चैप्टर्स में
जिस ब्रैकेट का यूज करना मैं बताया हूं या आप लोग जानते हैं वह मिडिल ब्रैकेट था, दैट इज कर्ली ब्रैकेट था। अब हम स्मॉलर ब्रैकेट और बिगर ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट और स्मॉलर ब्रैकेट का यूज करना सीखें, कर्व ब्रैकेट का यूज करना सीखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को देखते हैं। 1 2 3 4 5 यह सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह सेट्स के 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट्स के एलिमेंट को जब भी लिखा जाता है तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, यह सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर हम क्लोज्ड ब्रैकेट ले लेते हैं, इसको क्लोज्ड ब्रैकेट भी बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को 1 और 5 यहां लिया जाए, इसका मीनिंग हुआ यह क्लोज्ड ब्रैकेट कहलाता है। पहले तो ये ध्यान रखिए, क्लोज्ड ब्रैकेट कहलाता है। क्लोज्ड ब्रैकेट हो गया। अब इस क्लोज्ड ब्रैकेट का मीनिंग क्या हुआ? क्लोज्ड ब्रैकेट का मीनिंग हुआ कि इसमें और सारे ऑल एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड हैं जो 1 से लेकर 5 तक है। 1 से लेकर 5 तक के ऑल एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड, वेदर इट इज रेशनल, इरेशनल, ऑल रियल नंबर का हो गया। इसमें रियल नंबर है, एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर कह सकते हैं या पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं। यह क्या होगा, जब भी क्लोज्ड ब्रैकेट दिया रहेगा, बड़ा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, इट मींस 1 से लेकर 5 तक के सारे नंबर, इसमें डेसिमल वाले भी नंबर हो जाएंगे, जैसे 1.2 1.3 1.5 7/3 5/2, ये सारे नंबर इसके अंदर है। यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या कितनी है? इन्फिनिटी है, क्योंकि हम जानते हैं कि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाले जा सकते हैं। स्टैंडर्ड 9th में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। तो 1 और 5 के बीच में तो इनफाइनाइट से भी बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि दो नंबर के बीच में, जब इसको इंटरवल बोलते हैं, इस इंटरवल में जब भी रहेगा एक क्लोज्ड ब्रैकेट कहलाता है। इसमें ऑल डेसिमल वाले भी नंबर आ जाएंगे, फ्रैक्शन वाले भी नंबर आ जाएंगे, रूट के अंदर के नंबर आ जाएंगे, सारे रेशनल और इरेशनल हो जाएंगे। ये क्या हो गया? क्लोज्ड ब्रैकेट हो गया। उसके बाद अगर ये छोटा वाला ब्रैकेट लिखा जाए, छोटा वाले ब्रैकेट के अंदर 1 5 लिख दिया, तो छोटा वाला ब्रैकेट में 1 5 का मीनिंग हुआ ये ओपन ब्रैकेट कहलाता है, ओपन ब्रैकेट। देखिए, अब दोनों में डिफरेंस समझना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों ब्रैकेट का मीनिंग बहुत डिफरेंट है। 10th लेवल तक आप लोगों को ब्रैकेट के बारे में इतना डीप से नहीं सिखाया गया था और जरूरत भी नहीं थी। लेकिन अब चूंकि आप हायर सेकेंडरी में आ गए हैं और आगे मूव करके 2 इयर्स के बाद कॉलेज में चले जाएंगे, IITs में चले जाएंगे, NITs में चले जाएंगे, तो वहां पे आपको बारीकी से ब्रैकेट का यूज सीखना होगा, क्योंकि कभी भी किसी भी ब्रैकेट का यूज नहीं किया जा सकता। जिस ब्रैकेट की जहां पे डिमांड होगी उसी का यूज करना है। अब देखिए 1 to 5, इसका मीनिंग हुआ कि वे सारे नंबर जो 1 से शुरू होते हैं और 5 तक जाएंगे, चाहे वो डेसिमल हो, रेशनल हो, इरेशनल हो सकते। इस अगर ओपन ब्रैकेट लिखा, ओपन ब्रैकेट का मीनिंग हुआ कि वे सारे नंबर जो 1 और 5 के बीच में है, मतलब इसमें 1 और 5 इंक्लूड नहीं है, 1 5 इसमें शामिल नहीं है, इसमें 1 भी शामिल है, 5 भी शामिल है। इन दिस ब्रैकेट, इन क्लोज्ड ब्रैकेट 1 and 5 both are included. In 1 and 5 in open bracket both are not included. यानी कि वे सारे नंबर होंगे जो 1 से बड़े होंगे और 5 से छोटे होंगे, यानी कि 4.999 तक जाएगा, कभी 5 को अटेन नहीं करेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि एक साइड में हम क्लोज्ड ब्रैकेट डाल देते हैं और एक साइड में ओपन ब्रैकेट डाल देंगे। इसको हम बोलते हैं सेमी ओपन ब्रैकेट, सेमी ओपन ब्रैकेट, सेमी ओपन ब्रैकेट। यानी कि एक साइड से क्लोज है और एक साइड से ओपन है, तो जिस साइड से क्लोज है वह इंक्लूड हो गया और जिस साइड में क्लोज नहीं है वो इंक्लूड नहीं है। यानी कि 1 से तो स्टार्ट होगा लेकिन यह 4.9999999 तक जाएगा, कभी 5 को अटेन नहीं करेगा। तो यह हो गया हमारा सेमी ओपन ब्रैकेट।
यह सेमी ओपन उधर भी हो सकता है, उसको भी हम सेमी ओपन ही कहेंगे, यानी कि 1 5 रहेगा, यह भी सेमी ओपन ब्रैकेट ही कहलाएगा। इसका मीनिंग हुआ कि 1 से लार्जर नंबर लेना है और 5 तक। इट मीन्स 1 इंक्लूड नहीं है, 5 इंक्लूड है, इसमें 1 इंक्लूड है, 5 इंक्लूड नहीं है। यहाँ 1 5 दोनों इंक्लूड नहीं है और यहाँ 1 5 दोनों इंक्लूड हैं। तो इस तरह ये हो गया हमारा ब्रैकेट का गेम। ब्रैकेट आप लोग समझ गए। अब इस ब्रैकेट को यानी कि इंटरवल, इसको इंटरवल कहते हैं। ये सारे के सारे जो होंगे ये सब क्या हो गए, इंटरवल्स हो गए, इंटरवल्स। ये सेट्स कहलाता है, इसको क्या कहते हैं, सेट्स। अभी तक स्टार्टिंग से हम सेट्स ही पढ़े थे, आज इंटरवल आया। अब इंटरवल को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सेट्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते आए हैं अब तक, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ भी इंटरवल को दो तरीके से रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो यह जो फॉर्म है यह कौन सा है जी, रोस्टर फॉर्म है। यह जो लिखा हुआ है यह रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। इस इंटरवल को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना सीखेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, ठीक है। Intervals can also be represented in two ways like sets, that is in roster form or in set builder form. अब रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एक रोस्टर फॉर्म हो गया इधर और इधर में डाल दिया सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं या रूल भी कहते हैं, और रोस्टर फॉर्म को इन्यूमरेशन फॉर्म भी कहते हैं। चलिए तो अब हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी 1 5 लिए थे उसी को करते हैं, या -2 और 5 ले लिया मैंने, -2 और 5 ले लिया और यहाँ ओपन ब्रैकेट है, दोनों साइड में ओपन ब्रैकेट है, यानी कि न -2 इंक्लूड है और न 5 इंक्लूड है। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो जाएगा, -2 5 का सेट बिल्डर फॉर्म स्टार्ट कैसे होता है, x एक सिंबल यूज करते हैं, फिर सच दैट का साइन देते हैं और x जो है वो रियल नंबर। ध्यान रखना है कि जब भी इंटरवल में होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर का ही सेट होगा, रियल नंबर के सेट से ही बनता है। x सच दैट x एंड करके लिखा जाएगा, इस x को डाल देंगे यहाँ लेस है और उधर ग्रेटर देन का सिंबल लगा देते हैं, दो सिंबल लेस देन ग्रेटर देन वाला सिंबल हम इन इक्वालिटी का साइन डाल देते हैं। अब x के लेफ्ट साइड में कितना था, -2, यानी कि x का वैल्यू -2 से ग्रेटर होगा और 5 से स्मॉलर होगा, तो इधर 5 डाल देंगे। यह हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये ओपन ब्रैकेट के लिए हो गया। अगर इसमें एक क्लोज ब्रैकेट होता और एक ओपन ब्रैकेट होता तब क्या करते, यानी कि इसमें 2 इंक्लूड है 5 इंक्लूड नहीं है। स्टार्ट वैसे लेंगे, x such that x belongs to real number and -2 x 5 हो गया। लेकिन ये तो दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। जब यहाँ डिफरेंस है तो इसमें क्या करना है कि 2 इंक्लूड है, क्योंकि 2 क्लोज्ड ब्रैकेट की तरफ है, तो 2 जब क्लोज ब्रैकेट की तरफ से 2 इंक्लूड है, तो इंक्लूड जब भी रहेगा तो यहाँ हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगा देंगे। जो इंक्लूड हो जाएगा उसमें इक्वल का साइन लग जाएगा। थर्ड हो गया। अगर -2 और 5 दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट रहे तो कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ वो सिंबल हो जाएगा x such that x belongs to R एंड x इधर -2 डाल दिया, इधर 5 डाल दिया। अब देख रहे हैं कि दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट है, यानी कि 5 भी इंक्लूड है और 2 भी इंक्लूड है, तो दोनों इंक्लूड है तो दोनों के साथ
इक्वल का साइन डाल देंगे। जिस साइड से जो नंबर इंक्लूड होगा उस साइड का नंबर डाल देंगे, क्योंकि x की वैल्यू -2 से लेकर के 5 तक की ऑल नंबर होगी, यानी कि ऑल रेशनल ऑल इरेशनल नंबर हो सकता है। तो अब यह मानते हुए कि आप सभी लोग यह सीख चुके हैं, लर्न कर लिए कि हाउ वी चेंज रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया तो रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, वेरी सिंपल। मान लीजिए कि सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया x such that x belongs to R and 7/2 x और ये आ गया 5। अब इसमें क्या करेंगे, ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, रोस्टर फॉर्म नहीं दे रखा है। तो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे करेंगे, बिल्कुल रोस्टर फॉर्म तो बहुत आसान है ना, सिर्फ जो दो नंबर है उन दो नंबर को लिख देंगे। एक 7/2 है, कॉमा देकर के एक 5 है। अब यहाँ देखना है कि दोनों इंक्लूड है, क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ग्रेटर देन और इक्वल, यानी कि ग्रेटर होगा और इक्वल भी होगा, यानी कि 7/2 इंक्लूड है। तो 7/2 की तरफ ये ब्रैकेट डाल दिया, 5 भी उधर इंक्लूड है तो 5 की तरफ ये सिंबल डाल दिया। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यहाँ 5 इंक्लूड नहीं है, तब हम क्या करते हैं, तब इसको यहाँ से हटा देते और इधर ओपन ब्रैकेट डाल देते हैं। क्लियर हो रहा है। अगर इधर से यह भी नहीं रहता, यानी कि 7/2 भी इंक्लूड नहीं होगा, तो 7/2 को भी ओपन ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो क्लियर हो गया। आज का टॉपिक जो था सबसेट्स, पावर सेट्स और इंटरवल, इसके साथ साथ ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप लोग जो भी बुक है आपके पास, उस बुक से 3-4 एक्सरसाइज आराम से बना सकते हैं। अब तक जितना क्वेश्चन हम लोग जितना वीडियो बनाया गया है उन वीडियो के हेल्प से। और एक और शिकायत है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों को मैथ सीखने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। So I request all of you to share this video as much as possible so that all your friends, all your relatives are aware this and learn mathematics। इसके साथ आज का यह वीडियो कंप्लीट हो रहा है।